दर्शकों नमस्कार। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद के प्रत्याशी अधिवक्ता सम्मान, स्वाभिमान एवं सुरक्षा के ध्वजवाहक बलवंत शाही, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर, अपने चुनावी एजेंडा की पोटली में क्या कुछ रखते हैं। आज मीडिया के सामने उन्होंने रखी अपने मन की बात। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप खुद ही सुन लीजिए बलवंत शाही की जुबानी। हमारे साथ इस समय बलवंत शाही जी मौजूद हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी और चुनाव लड़ने का ख्याल मन में कैसे आया? यह चुनाव मैं सन 1999 में भी लड़ा था और अधिवक्ताओं की इतनी समस्याएं हैं जो लोग लड़ नहीं पा रहे, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को लड़ने के लिए मैं यह मैदान में आया हूँ। और हमारी प्राथमिकताएं, अधिवक्ता जो है वह गांव की मेड़ों से लेके भारत के संविधान तक का नेतृत्व करता है। और आज अधिवक्ता अगर सही माने में पूछा जाए तो सबसे सारे वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। कोई भी जो भी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, वह कभी भी अधिवक्ताओं के पर कभी ख्याल नहीं किया, जबकि हम सब लड़ाई लड़ते हैं। हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हर वर्ग के लोगों की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है। और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर एमएलए एमपी को जो प्राथमिकताएं मिलती हैं वह हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता अधिवक्ता ही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप हमको एमएलए एमपी की श्रेणी में रखते हैं तो हमको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एमएलए और एमपी को मिलती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता अदालत में रहता तो मजिस्ट्रेट है, तो उसको अगर वह मजिस्ट्रेट है तो उसको मजिस्ट्रेट की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमको अधिवक्ताओं की ये लड़ाई लड़नी है, उसकी स्टेटस की लड़ाई लड़नी है। और हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को, अगर जिसकी प्रैक्टिस 30 वर्ष हो गई है, जिसकी उम्र 65 साल हो गई है, अगर वह प्रैक्टिस में है या वह मर गया है, तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपया दे प्रोविडेंट फंड के रूप में। अगर अधिवक्ता नौजवान है जिसकी प्रैक्टिस 5 साल है तो 5,000 रुपये महीना उसे दे। 10 साल है तो 10,000 रुपया, 15 साल है तो 15 साल तक के लोगों को 15,000 रुपया पर मंथ दे, ताकि वह ढंग से वकालत कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, किताबें मंगा सकें। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। विदेशों में एक केस पर 3 अधिवक्ता होते हैं। एक होता है डिफेंस काउंसिलर, एक होता है प्रोसिक्यूशन और एक होता है इन्वेस्टिगेशन काउंसिलर जो इन्वेस्टिगेट करता है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही अधिवक्ता, एक प्रोसिक्यूशन, एक डिफेंस। हमारे पर कोई भी सरकार आज तक ध्यान नहीं दी है, इसलिए हम ये यूपी बार काउंसिल का चुनाव लड़ करके अधिवक्ताओं का सम्मान, स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा की गारंटी के साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं को पूर्ण सम्मान मिले, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, उनकी पूर्ण सुरक्षा हो। इसलिए वह उनकी आर्थिक विषमताओं को दूर करना गवर्नमेंट का काम है। विदेशों में अधिवक्ता को जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर नहीं। अधिवक्ता का काम है खाली वह जा कर के ऊपर गवर्नमेंट उसके रहने की व्यवस्था, उसके पढ़ने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसके चलने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट करती है, जिससे अधिवक्ता फ्री होकर के वो सरकार की
का नुमाइंदा बना रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव है, हाँ। अध्यक्ष भी लड़ेंगे, सदस्य भी लड़ेंगे। हाँ, गोरखपुर बार एसोसिएशन में आप सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अधिवक्ता क्यों आप ही को वोट देंगे? इसलिए देंगे कि मैं सन 1994-95 में यहाँ का सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं इस प्रदेश का ही नहीं, हिंदुस्तान का पहला सेक्रेटरी हुआ हूँ जिसको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने शपथ दिलाया। दूसरा यह है कि मैंने अधिवक्ताओं के लिए पूरे प्रदेश में जो वकालतनामा जो बार का है, जो बार एसोसिएशन जो वकालतनामा भेजती है, वो मेरी देन है। मैंने कराया है चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से बार काउंसिल चेयरमैन। अगर दीवानी कचहरी के अधिवक्ता आपको वोट दे करके विजयी बनाते हैं तो अधिवक्ताओं के हित में आप कौन कौन सा काम करेंगे? मैंने आपसे कहा मेरी पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई अधिवक्ता सम्मान की है। अधिवक्ताओं को जो फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, उस फर्जी मुकदमे के लिए पहले अगर कोई अधिवक्ता फंसता किसी केस में तो उसे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री से परमिशन लेना चाहिए, तब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा, अधिवक्ता की जो आर्थिक विषमता है इसको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट से, हमको पग उनसे लड़ना पड़ेगा, तब वो हमारी आर्थिक विषमता, जिस दिन अधिवक्ता की आर्थिक विषमता दूर हो गई तो न्यायपालिका में जो गिरावट आ रही है वो गिरावट बंद हो गई। जिस दिन हम आर्थिक रूप से मजबूत हो गया अधिवक्ता, उस दिन 1947 के पहले वाले अधिवक्ताओं को सम्मान मिलना शुरू हो गया। उस समय अधिवक्ता समाज का सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर।